हमारे विचारों से ही भाग्य का निर्माण होता है। एक घने जंगल में एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। उसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा करने से वह इच्छा तुरंत पूरी हो जाती थी। यह बात बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि उस घने जंगल में जाने की कोई हिम्मत ही नहीं करता था। एक बार संयोग से एक थका हुआ व्यापारी उस वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। नींद से जागते ही उसे बहुत भूख लगी। उसने आसपास देखकर सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए। तत्काल स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। व्यापारी ने भरपेट खाना खाया और भूख शांत होने के बाद सोचने लगा, काश कुछ पीने को मिल जाए। तत्काल उसके सामने हवा में तैरते हुए अनेक शरबत आ गए। शरबत पीने के बाद वह आराम से बैठकर सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। हवा में से खाना पानी प्रकट होते पहले कभी नहीं देखा और नहीं सुना। जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है जो मुझे खिला पिलाकर बाद में मुझे खा लेगा। ऐसा सोचते ही तत्काल उसके सामने एक भूत आया और उसे खा गया। इस प्रसंग से हम यह सीख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क ही इच्छा पूर्ति वृक्ष है। हम जिस चीज की प्रबल कामना करते हैं वह हमें अवश्य मिलती है। संक्षेप में कहा जाए तो हमारी इच्छा शक्ति ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। दृढ़ इच्छा शक्ति से मानव असंभव को भी संभव बना लेता है और कमजोर इच्छा शक्ति से एक आसान काम भी नहीं हो पाता। अधिकांश लोगों को जीवन में नकारात्मकता इसलिए मिलती है क्योंकि वे कमजोर इच्छा शक्ति के कारण नकारात्मक सोच रखते हैं। इंसान ज्यादातर समय सोचता है, कहीं बारिश में भीगने से मैं बीमार न हो जाऊं, और वह बीमार हो जाता है। इंसान सोचता है मेरी किस्मत ही खराब है, और उसकी किस्मत सचमुच खराब हो जाती है। इस तरह आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन इच्छा पूर्ति वृक्ष की तरह आपकी इच्छाओं को ईमानदारी से पूर्ण करता है। इसलिए आपको अपने मस्तिष्क में विचारों को सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। विचार एक मित्र की तरह होते हैं जिन्हें बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अच्छे मित्र आपको उन्नति की ओर ले जा सकते हैं और बुरे मित्र आपको बर्बादी की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इसलिए सदा सकारात्मक सोचिए। परमात्मा आपको आशीर्वादित करें। आपका दिन शुभ हो।